जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा, मजबूत और बिल्कुल सीधा तना खड़ा था। कोई शाखा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस एक लंबा खंभानुमा पेड़। यही मेरा युद्ध का मैदान था। सबसे पहले पेड़ के तने का निरीक्षण किया। यह तना 30 फीट ऊंचा था और कहीं कोई प्राकृतिक सपोर्ट नहीं था। मैंने तय किया, यहीं पर घर बनेगा। तने के चारों ओर एक सख्त चुनौती। तने पर चढ़ने के लिए रस्सियों और लकड़ी के टुकड़ों से एक अस्थायी सीढ़ी बनाई। यह एक छोटा युद्ध था, एक गलत कदम और मैं सीधा नीचे। पहले 10 फीट चढ़ना ही मेरी हिम्मत की परीक्षा थी। तने के चारों ओर लकड़ी के बोर्ड कसकर बांधे गए। यही मेरी पहली रिंग थी। एक घेरे के रूप में प्लेटफॉर्म का बेस। इस घेरे को तने में कीलों और रस्सियों से कसकर बांधा गया। एक हल्की सी हिल भी पूरे स्ट्रक्चर को गिरा सकती थी। उस घेरे पर चौकोर प्लेटफॉर्म तैयार किया। चारों ओर बराबर वजन बांटना था, नहीं तो प्लेटफॉर्म झुक जाता। मैं हर लकड़ी को काटकर ठीक तने के आकार के हिसाब से फिट कर रहा था। हर इंच तना, हर इंच चुनौती। इतना काम करने के बाद भूख लगना तो स्वाभाविक है। जंगल में लकड़ियां जलाकर मैंने अपने लिए भोजन का प्रबंध किया। अब उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऊपर की दीवारें बनाई। सीधा तना एकमात्र सहारा था, तो हर तख्ती तने से जुड़ी थी। लकड़ी की 4 दीवारें, सब वर्गाकार में तने के चारों ओर। छत बनाना सबसे बड़ा टास्क था। कोई ऊपरी सपोर्ट नहीं था। मैंने ऊपर की ओर तने के साथ एक केंद्रीय खंभा और उस पर तिरछे बांस टिकाकर शंकु जैसी छत बनाई। घर में बेहतर प्रकाश के लिए कांच की रोशनदान भी लगा रहा हूं। अब अंदर आने के लिए घर की फर्श में नीचे की तरफ एक दरवाजा बनाऊंगा जो सीधे सीढ़ियों पर खुलेगा। फिर अंदर एक लकड़ी का छोटा बेड, कुछ शेल्फ और एक खिड़की काटकर बनाई। हर जोड़ों की मजबूती जांची। तने के चारों ओर रिंग्स और स्ट्रैप्स को फिर से कसा गया। अब सबसे जरूरी काम घर की छत की वाटरप्रूफिंग थी, जिसके लिए मैंने पत्ते और छाल लगाकर उसे वाटरप्रूफ बनाया। ठंड से बचने के लिए दीवारों पर मिट्टी का लेप किया, क्योंकि रात में यहां का तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है। अब बारी थी शिकार की, क्योंकि पेट पूजा भी तो जरूरी है। आहा हा, मस्त भुना मांस खाकर सारी थकान मिट गई। एक बार फिर से अपने काम पर लग जाता हूं और घर को फाइनल टच देने के लिए मैं अब फर्श पर लकड़ी के गुटखों को जमा लूंगा। अब घर तैयार था। पेड़ के सीधे तने पर टिका एक चौकोर लकड़ी का घर, बिना किसी सहारे के, हवा में झूलता हुआ मगर मजबूत। यह कोई आम आशियाना नहीं था। यह एक आदमी का सीधा संघर्ष था, प्रकृति के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और खुद की सीमाओं के विरुद्ध।